कल रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरा मतलब है तुम पर हाथ उठाकर मैंने अच्छा नहीं किया। मुझे लगा तुम कोई चोर हो। वैसे मैं कभी लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता। कल रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहता हूँ। आई एम रियली सॉरी। अगर तुम अब भी मुझसे नाराज हो तो तुम मुझे चाटा मार लो, मैं नाराज नहीं होऊंगा। फिटनेस हो जाएगा। हाँ लेकिन गाल पर मत मारना, और कहीं भी चलेगा। हैंडसम होना, चेहरा खराब हो जाएगा। चलता हूं। दीदी क्या कहा उसने? डांट रहा था क्या? प्रिया ये जैसा सोचा था वैसा नहीं है। ये तो बहुत ही नेकदिल इंसान है। ये लीजिए मैडम, इस पत्थर से उसका सर फोड़ दो। उल्लू के पट्टे, इतने अच्छे इंसान को तुम मारने की बात कर रहे हो? इसे अपने ही सिर पे मार। उसने दो मीठी बातें क्या कर ली, इसने तो पार्टी ही बदल दी। हेलो भाई, हम यहाँ पहुँच गए। छोरा के थे? गेम खेल रहा है। 1 घंटे में गेम खत्म हो जाएगा, हम उस पर नजर रखे हुए हैं। हेलो, सुबोध ठाकुर बोले? हाँ बोल रहा हूँ। आप कौन? थारा बाप थारे बच्चे को किडनैप करने वाला हूँ। कौन बोल रहा है? और ज्यादा फड़फड़ा मत, अभी तक किडनैप नहीं हुआ, पर हो सके थारे पास 2 घंटे का टाइम है। एक खोखे का बंदोबस्त कर दे जल्दी से जल्दी। क्या? एक खोखा? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मेरा बेटा चाहिए। लगा रहा हूँ। हेलो विनोद, तेरा बेटा मर गया या जिंदा ये जानने के लिए फोन किया क्या? अभी गेम खेल रहा है पर कभी भी गेम बच सकता है। नहीं, मेरे बेटे को कुछ मत करो, मैं पैसे दे रहा हूँ। शंकर सेठ मुन्ना का फोन है। क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि चेन्नई और हैदराबाद के बीच एक नई सीमेंट फैक्ट्री बन रही है। हर रोज वहाँ लाखों की डीलिंग होती है। बोल उसे कि बाद में फोन लगाए, मैंने बार डिस्टर्ब ना किया कर। पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है, सिर्फ 50 लाख ही है। ओए, भाव ताव करना बंद कर। ला बनने फोन दे। अबे तो सोदड़ा बाबे के अपने बच्चे जिंदा देखने का शौक नहीं है? सिग्नल में भीख मांगते देखना चाहता है क्या? मन ने बताया कि रजिस्ट्रार के ऑफिस के बाहर तूने 5 करोड़ के नकली स्टैम्प पेपर बेचे हैं। चाहता तो पुलिस वालों को बता देता। अपने बेटे की शक्ल वापस देखना चाहता है तो सीधे 1 करोड़ लेकर आ। जैसा वो कहते हैं करो। ये आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को प्यार ही नहीं करते। ना माने काट दे साढ़े को। रिकॉर्ड को आया भाई। तू क्या बात कर रहा था? सीमेंट फैक्ट्री के बारे में। काम शुरू हो गया क्या? नहीं, अब तक तो नहीं। भूतनी का उन्हें बिल्डिंग बनाने तो दे। अभी जाकर कुछ बोल ले तो वो लोग कंस्ट्रक्शन बंद कर देंगे और वो जमीन बेचकर कहीं चले जाएंगे। आधी बिल्डिंग बनने के बाद हम उनसे पैसा मांगेंगे। नाम क्या बिल्डर? राघवेंद्र नाग। रोकड़ा मिल गया, निकल लो छोरो। ठीक है भाई। हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी साला। बंदूक चलाएगा तू? हमारे दाएं हाथ को भी नहीं पता कि हमारा बाएं हाथ क्या करता है। जो तुम लोगों ने दोबारा पब्लिक में बंदूक चलाई तुम्हारे से बुरा कोई नहीं होगा। एक को काट के फेंक दूंगा। क्या भाई कर रहा? तन्ने कितनी बार बोला कि किडनैप करने की धमकी देनी है, किसी को मारना नहीं है। अमीर लोग कमजोर दिल वाले होते हैं। धमके से उन सालों का पेशाब निकल जाता है। अब समझा इसने? ये लीजिए सर जी, मैंने आपके लिए अपने हाथों से मटन बिरयानी बनाई है। हाँ, पर इतनी खातिरदारी किस खुशी में? बिना प्रमोशन के एक ही कुर्सी पर 8 साल बिता लिए, उसी खुशी में। अरे ये तो खुशी की बात है, तुम्हें पुलिस स्टेशन में मिठाई बांटनी चाहिए। डायबिटीज हो जाएगी सर, इसलिए मैंने सोचा कि बकरा खरीदता हूँ। 1, 2, 3 देखने के बाद चौथा जाड़ा वाला पसंद आ गया, जिसका बॉडी सलमान जैसा था। वो 8 किलो का था और 1500 रुपए का था। मैंने फट से तय कर लिया और उसे खरीद लिया सर। सुनिए ना सर जी, मुझे एक रिपोर्ट लिखानी है। मजुमदार जाकर देखो तो। अरे लंच ब्रेक हुआ है, चल आगे जा। कल आना। आपका टाइम खोटी करने आ गया था। वैसे आप एक बात नहीं जानते हैं सर, उसे बीच बीच में पागलपन के दौरे आते हैं, लेकिन ये मेंटल हॉस्पिटल थोड़ी है, पुलिस स्टेशन है। आप खाइए। इंस्पेक्टर साहब, रिपोर्ट लिखो नहीं तो मैं यहीं डेरा डाल दूंगा। कोई ऐसे बाहर चिल्लाएगा तो खाना कैसे खाऊंगा? बेचारा तकलीफ में होगा। जाओ उसे अंदर बुलाओ। मेरे माई बाप। हाँ, चिल्लाओ मत, प्रॉब्लम बताओ। सर जी, मेरा एक बकरा खो गया है। मैंने उसे हर गली, हर नुक्कड़, हर बकरी के पीछे देखा, लेकिन मिला ही नहीं। कितने किलो का होगा वो? अब लगभग 8 किलो का होना चाहिए। और कीमत कितनी होगी उसकी? यही कोई 1500। बकरों का केस यही हैंडल करते हैं। मैं घर जा रहा हूँ खाना खाने। वो चोर हाथ लगते ही उसके छोटे छोटे टुकड़े करके अपने बकरे को ही खिला दूं। बकरे का फोटो है तुम्हारे पास? नहीं, फोटो वोटो नहीं है, पॉटी है। बकरे की पट्टी तो एक जैसी होती है। मैंने अपने बकरे को ऐसी दवाई खिलाई है कि जो भी उसे खाएगा अगले 50 साल तक उसका जुलाब बंद ही नहीं होगा। सर, घबराने की कोई बात नहीं है, हमने अब तक ये बिरयानी खाई नहीं है। बिरयानी बनाते समय 2-4 प्लेट तो मैं खुद ही सफा चट कर गया था।
क्यों लोटा लेकर कहाँ जा रहे हो? मुझे जुलाब नहीं हुआ है, मुझे बचपन से ही 3-4 बार झाड़ियों में जाने की आदत है। अगर तुम्हें शक है तो कल से तुम भी मेरे साथ चलो झाड़ियों में। नहीं, मेरे ऐसे शौक नहीं है, लेकिन तू जब भी पॉटी करेगा ये पॉटी मिलाऊंगा और तेरी चोरी पकड़ी जाएगी। हाँ। अगर हल्के होने गए तो पंगा हो जाएगा, अगर नहीं गए तो बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। तो अब हम क्या करें सर? हमें इस सबूत को मिटाना होगा। पर कैसे? बकरे की पट्टी को इससे छीनकर नदी में फेंकना होगा। ये तो चोरी हुई। हम कोई खजाना थोड़ी चुरा रहे हैं टकले, हम तो बस इस पट्टी को चुराएंगे। यस सर। सर जाने के बाद भी मुझे पट्टी की खुशबू कहाँ से आ रही है? मेरी चड्डी में से सर। माय चेन। दादी माँ, क्या हुआ बेटी? मेरी चेन नहीं मिल रही। कहाँ रखी थी? अरे बेटी, एक चांदी की चेन के लिए क्यों इतना परेशान हो नहीं रही? दादाजी, वो चांदी की नहीं प्लैटिनम की चेन थी और उस पर एक सॉलिटेयर डायमंड भी लगा था। 4 लाख का था। 4 लाख? इतनी महंगी चेन तुम गले में पहनकर घूमती थी? अरे नौकरों से कहो घर में कहीं चेन गिरी है, ढूंढो जाओ, उसे जाओ। और पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट भी दर्ज करवाओ सिंघम के पास, समझे क्या? चलो। हम पहुँच गए। सुनो ना, ये तुम्हारे साथ लड़कियाँ कौन है? ये आत्माराम स्वरूप जी की पोती है। इन्हें सिंघम से कुछ काम है, इसलिए मैं इन्हें यहाँ ले आया। ये रोशन स्वरूप की बेटियाँ हैं। कोई शक है? सिंघम, देखो तुमसे कोई मिलने आया है। तो शेरनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे चमाट मारने आई हो? ये क्या कह रहे हो? मैं तो कंप्लेन लिखाने आई हूँ। सुनो माँ, वो लड़की कितनी सुंदर है ना? सिंघम की उसके साथ जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी, क्या कहती हो? तो चेन कैसे खो गई तुम्हारी? पता नहीं, आखिरी बार कब देखी थी? रात को खाने के वक्त देखी थी। इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? कहने में थोड़ा चीप लगता है, कहूँ क्या? चीप लगता है? खाने से पहले हम सब लोग अपना चेहरा अपने प्लेट्स में देखते हैं, तभी मैंने अपनी चेन देखी थी। तुम्हें रात को नींद में चलने की आदत है? आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? अब पुलिस हो ना, तहकीकात करनी पड़ेगी। ठीक है। ओके, रात को सोने से पहले तुमने क्या पहना था? नाइटी। तुम्हारी नाइटी शर्ट जैसे खुलती है या टी शर्ट जैसे? हाँ? ये कैसा बेहुदा सवाल है? मैं तुम्हारी नाइटी की बात नहीं कर रहा। टी शर्ट जैसे खुलती है। ओह, मतलब वो चेन तुम्हारे नाइटी के हुक में अटक गई होगी। वॉशिंग मशीन में धोने से पहले चेक कर लेना, नाइटी में ही मिलेगी। वो तुम्हें एक के बाद एक गंदे सवाल पूछ रहा था, उसे शर्म भी नहीं आ रही थी। कौन सी नाइटी पहनती हो, कैसे निकालती हो? कहता है चेन हुक में फंसी होगी। ओवर कॉन्फिडेंट लग रहा था। हम खुद ही उसके पास कंप्लेन लेके गए थे, वो तो बस अपना काम कर रहा था। हाँ? दीदी, नाइटी में तो डेफिनेटली नहीं होगी। मिल गई। माय बाप। फोन में? फोन नहीं, पीछे है। मुझे एक और रिपोर्ट लिखानी है। अब क्या हो गया तुम्हें? किसी ने मेरे बकरे की पॉटी चुरा ली। रात को सोते वक्त जेब में ही थी। यही हो गया वो कभी नहीं सर। टकले, मेरी तरफ घूर के क्या देख रहे हो? पहले इसका बकरा गया और फिर बकरे की पट्टी। एक काम करो, तुम अपनी सैलरी से इसे 1500 रुपए दे दो, इसे जाने दो। 1500 में क्या होगा सर? अब क्या प्रॉब्लम है? अरे मैं अपने बकरे की शादी करा के 4 बच्चों की बुकिंग करके रखा था, उसका हर्जाना कौन देगा बताओ मुझे? ए, तेरा बकरा कहाँ कहाँ गुल खिलाएगा ये मुझे मत गिनवा। चुपचाप पैसे ले और निकल यहाँ से। अरे क्यों मेरा नुकसान कर रहे हो? वो 4 से 40 बनते और उस 40 से 400 बनते। 10 लाख का माल है, 5 में मांडवली कर दो। पासबुक और अकाउंट नंबर दूं? ब्लैकमेल, पुलिस वाले को ब्लैकमेल। काय का ब्लैकमेल? तुम्हारे खिलाफ सबूत तो झाड़ी में मिल ही जाएगा। सर ये तो बहुत चालू आदमी है, इसे पीछा कैसे छोड़ा है? मेरे पास एक आइडिया है। हेलो केरला पुलिस स्टेशन, मैंने कुछ दिन पहले एक मिसिंग बकरे की रिपोर्ट लिखवाई थी कि उसका क्या हुआ? वाह वाह वाह, केस सॉल्व हो गया। तुम्हारा बकरा कसाईवाड़े पर कटने ही वाला था, वो लोग बस लेकर आते ही होंगे। तुम फिक्र मत करो, घर जाओ, मैं लेकर आता हूँ तुम्हारे बकरे को। गो। कैसे चुना लगाया? एकदम पान वाले की तरह सर, आप तो एकदम माहिर हैं। लोग ऐसे मुझे शानदार मजूमदार नहीं कहते। ओ गधा प्रसाद, ये रहा तुम्हारा बकरा जिसे हम ले आए हैं। ले जाओ इसे। मुंह दिखाई बाद में। पहले इस पेपर पर अंगूठा लगाओ। इसमें लिखा है तुम पुलिस स्टेशन आए थे, कंप्लेंट लिखवाई, तुम्हें अपना बकरा मिल गया। अरे पर इसका मुंह क्यों ढका है? क्योंकि इसे स्वाइन फ्लू हो गया है। अगर तुमने ज्यादा बोला तो ये जाबाज ऑफिसर तुम्हारी दिल्ली हाई कोर्ट में कंप्लेंट कर देगा। फिर क्या होगा? तुम्हारे सारे कपड़े उतार कर तुम्हें डंडे मारेगा। ए पाटिल, अंगूठा ले आओ उसका। ओके सर। काम ओवर, हैंड ओवर। इसका बकरा इसे दे दो, हमें बहुत से काम है। सबसे पहले तो ठंडा पीना है। चलो चलो जल्दी आओ। पूजा की थाली लेकर आओ, दूल्हा घर आ गया है। अरे ये क्या? ये तो बकरा नहीं है। क्या बक रही हो? हाँ काव्या, कैसे आना हुआ? मैं कंप्लेन लिखाने आई थी, मेरा सेलफोन चोरी हो गया। सेलफोन चोरी हो गया? चोरी नहीं, पिछली बार की तरह हुक में अटक गया होगा। कहाँ रखा था तुमने? रात को मम्मी को गुड नाइट कहने के लिए फोन किया था और उसके बाद सुबह मिला ही नहीं। वैसे तुम्हें नींद में चलने की आदत तो नहीं है, पर चीजें घुमाने की आदत। जानबूझ के थोड़ी कर रही हूँ। तुम रात को किसके साथ सोती हो? इसके साथ। आप मेरे सामने ऐसे क्यों देख रहे हो? I have my latest Android phone.
तुम अपना फोन अक्सर कहाँ रखती हो? साइड टेबल पे रखती हूँ। तुम्हारा बेड खिड़की से कितनी दूर है? ज्यादा दूर नहीं। तुम्हारे रूम की खिड़की खुली थी? एसी रूम है, खिड़की तो बंद ही होगी ना। इतनी ठंड में भी तुम्हें गर्मी का एहसास हो रहा है? तुम्हारे साथ रहती है, उसने फोन नहीं लिया, कमरे की खिड़की बंद थी, मम्मी को गुड नाइट बोला और फिर फोन चोरी हुआ। इसका मतलब फोन तुम्हारे ही पास है। हाँ? ये क्या कह रहे हो? I mean, वो फोन जरूर कहीं ना कहीं उस कमरे के अंदर ही होगा, बस साइलेंट मोड पर होगा, इसलिए बज नहीं रहा। तुम्हारा फोन नंबर दे दो ना, मिलते ही फोन कर दूंगी। 100 डायल करो, फोन पुलिस स्टेशन में लग जाएगा। मिस शेरनी, क्या आपको सिंघम का नंबर चाहिए? हमको कोई नंबर नहीं चाहिए। डायरेक्ट लाइन के बीच में क्रॉस कनेक्शन क्यों कर रही है? नंबर चाहिए? हाँ चाहिए। 100। ये नंबर तो सिंघम ने भी दिया था। उनके 100 का मतलब फोन, मेरे 100 का मतलब बापू। 100 रुपए ज्यादा है, ये लो 50। 98422 50 में 5 नंबर। 58515। 58515। मेरा नंबर चाहिए तुम्हारे लिए फ्री ऑफ Idiot. कॉस्ट। मिस कॉल देना, फोन मैं करूंगा। पुलिस वाले, मैं नहाकर बाहर निकली तो मेरे झुमके गायब हो गए। तुम्हारे झुमके गायब हो गए? हाँ। तुम्हारी नाइटी शर्ट जैसे खुलती है या टी शर्ट जैसी? नहाने से पहले क्या तुम अपने कपड़े ऊपर से उतारती हो या सामने से उतारती हो? घर जाके अपनी माँ बहन से पूछ। सिंघम सर ने जब यही सवाल किया तो सामने वाले ने उनका फोन नंबर लिया और मुझे इस गाल पे एक चाटा मिला। कोई खुद का सेलफोन छुपा के कंप्लेन करता है, वो पुलिस वाला है, पागल नहीं। प्रिया, पागल वो नहीं, पागल तो मैं हो गई हूँ। तुम क्या कह रही हो? मैंने अपना फोन कन्ना लीवर को दिया था छुपाने के लिए। ऐसा क्यों? जिस दिन सिंघम ने मुझे शेरनी के कपड़ों में पकड़ा था, उस दिन सिर्फ हाथ नहीं पकड़ा था, फिर पैर भी पकड़ा था। उसने मुझे अपनी बाहों में ले लिया था। ऐसा लग रहा था कि मैं उसे कई जन्मों से जानती हूँ। दीदी, और कोई नहीं मिला तुम्हें? नमस्ते सर। मैं तो इधर से गुजर रहा था, आपकी बिल्डिंग देखी, सोचा बनाने वाले को भी देख लूं। मुझे खुशी है कि आप हमें मिलने आए। ताऊ जी, कौन से गांव से हो? यही का हूँ। अच्छा। पर कई सालों से मैं यूएस में रहता हूँ, पर बच्चे चाहते हैं कि हमारा यहाँ पर भी एक घर हो। परिवार बड़ा होने की वजह से मैंने ये ग्राउंड ले ही ली। यहाँ तो 2 ग्राउंड से, एक ग्राउंड की कीमत 1 करोड़ तो होगी। आर यू जोकिंग? यहाँ एक ग्राउंड की कीमत 12.5 करोड़ है और दोनों को मिला के 25 करोड़। कई भैंस पानी में। आपने कोई परेशान करे तो मरने फोन करो। कौन करेगा? आजकल ताऊ जी पैसे के लिए लोग जान भी ले लेते हैं। भला मुझसे पैसे लेने कौन आएगा? आएगा के? आ गया है ताऊ, मैं थारे से पैसे लेने ही आया हूँ। ये अचानक तो मुझसे कैसी बातें कर रहे हो? सुनता हूँ, कल 5 करोड़ हमारे पास भिजवा देना, फिर तन्ने कोई परेशान नहीं करेगा। नहीं नहीं, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तो मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बुलाऊंगा, इनकम टैक्स को फोन घुमाऊंगा। ताऊ, थारी ये जमीन 25 करोड़ की है, इस मशीन में रिकॉर्ड कर लिया हमने। स्टाम्प पेपर में लिखा है ताऊ कि तूने इस जमीन का 10 करोड़ दिए हैं। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बुला लिया तो पता है क्या होगा? हर न्यूज चैनल पे आ जाएगा कि अमेरिका से आए बुड्ढे ने 15 करोड़ का घोटाला किया है। तो ताऊ, तन्ने 20% फाइन और जेल ऊपर से। अगर तू फाइन भरने को तैयार है और जेल जाने को तैयार है तो दिन दहाड़े थारे इस प्लॉट में 2 लाशें गाड़ दूंगा और एक लड़की लेकर आऊंगा जो खुद अपने कपड़े फाड़ कर बोलेगी कि दिन दहाड़े इस बुड्ढे ने मारो रेप क्यों है। अब बोल। ज्यादा मत डरा, पैसा देने से पहले ही मर जाएगा। चल। बुड्ढे ने मारो रेप क्यों है, अब बोल। माय गॉड,